Hello, dear parents. Welcome to our newborn care channel, Dr. Samimpedia. Today, I will talk about something very important for babies who are on mechanical ventilator and their breathing tube just removed. This is called chest physiotherapy. अगर आपके बच्चा मैकेनिकल वेंटिलेटर में रहते हैं एनआईसीयू में, तब आपके बच्चे का सांस लेने वाला नली में ब्रीदिंग ट्यूब डाला जाता है। कुछ दिन बाद या घंटे बाद जब बच्चे का सांस लेने का तकलीफ कम होता है, बच्चा स्टेबल होता है, तब ब्रीदिंग ट्यूब धीरे धीरे हम हटा देते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर से बाहर लाते हैं। इस टाइम में हम डॉक्टर्स कभी कभी आपको बताते हैं जो बच्चे को चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, तब पेरेंट्स कभी कभी घबरा जाते हैं जो इतने छोटे बच्चे को कैसे फिजियोथेरेपी किया जा सकता है। टुडे आई विल एक्सप्लेन इट इन ए वेरी सिंपल वे। बच्चा जब मैकेनिकल वेंटिलेटर में रहते हैं तब ब्रीदिंग ट्यूब के सहारे में प्रेशराइज एयर बच्चे का लंग्स में भेजा जाता है। बट ट्यूब निकालने के बाद बच्चे को काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि वीक ब्रीदिंग एफर्ट, बच्चा अच्छे से खांसी नहीं कर पा सकते हैं, बच्चे का सांस लेने वाला नली में या लंग्स के अंदर म्यूकस या बलगम फंसा रह सकता है, बच्चे का लंग्स के कुछ कुछ हिस्सा कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो ट्यूब निकालने के बाद और मैकेनिकल वेंटिलेटर से बाहर आने के बाद हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम को कम कराने के लिए हम जो कर सकते हैं वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है? चेस्ट फिजियोथेरेपी एक जेंटल प्रोसीड्योर है जो करने से बच्चे का सांस लेने वाला नली में या लंग्स में जो म्यूकस या बलगम फंसा रहता है वो लूजन अप हो सकता है और अच्छे से ड्रेन हो सकता है। सो अगर म्यूकस अच्छे से ड्रेन हो जाए तो बच्चे का सांस लेने में जो तकलीफ हो रहा था वो तकलीफ कम होगा, बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा, बच्चे के लंग्स जो है अच्छे से एक्सपैंड कर पाएगा और बच्चे का जो ट्यूब हटाने के बाद दोबारा ट्यूब लगने का चांसेस कम हो सकता है। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? चेस्ट फिजियोथेरेपी का ओवरऑल बेनिफिट्स है, it clears the airway secretion, it improves the lung expansion, it improves the ventilation perfusion matching, it enhances the cough efficiency, and it reduces the airway resistance, and it prevents the post extubation lung collapse। और अगर लंग कोलैप्स भी कर जाते हैं वो लंग्स को ओपन अप करने के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी हेल्प करते हैं। अब हम जानेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी का स्टेप्स के बारे में। चेस्ट फिजियोथेरेपी करने से पहले हमें इंश्योर करना है बेबी शुड बी स्टेबल, वार्म एंड काम, एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड एट लीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ फीडिंग। और हमें मॉनिटर लगा के रखना है चेस्ट फिजियोथेरेपी के टाइम पे, जैसे कि हमें हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, सैचुरेशन ये सारे मॉनिटर करना है, क्योंकि चेस्ट फिजियोथेरेपी करते करते बच्चे का कभी हार्ट रेट कम हो सकता है या हार्ट रेट बढ़ सकता है या सैचुरेशन अप डाउन हो सकता है। तो वो भी हमें ध्यान देना है जे अगर ये सारे परेशानी हो तो चेस्ट फिजियोथेरेपी को हमको होल्ड करना है उस टाइम पे। चेस्ट फिजियोथेरेपी के फर्स्ट स्टेप है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग करने से पोस्चरल ड्रेनेज होता है। पहले हमें जानना है बच्चे का लंग्स का कौन सा हिस्से में कोलैप्स है और सिक्रेशन फंसी हुई है। अगर अपर लोब में है तो हमें बच्चे को सेमी अपराइट पोजीशन में रखना है, सेमी अपराइट पोजीशन में रखना है। अगर बच्चे का पीछे पोस्टीरियर सेगमेंट में है तो बच्चे को हम प्रोन करके, उल्टा करके लेटा सकते हैं। थर्ड, अगर बच्चे का लोअर लोब में सिक्रेशंस है और लोअर लोब में कोलैप्स है तब हमें बच्चे को लेटरल पोजीशन करके रखना है, साइड पोजीशन करके रखना है और हेड को डाउन टिल्ट करके रखना है। अगर बच्चे का लंग्स का एपिकल एरिया में प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को सुपाइन पोजीशन करके एक शोल्डर रोल लगा सकते हैं। सो ये सारे पोजीशनिंग करने का फायदा क्या है? अगर बच्चे को ये सारे पोजीशनिंग हम करते हैं तो ग्रेविटी डिपेंडेंट
ड्रेनेज होता है, जो सिक्रेशन फंसी हुई है रेस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द लंग्स में, वो लार्जर एयरवे में नेचुरल ग्रेविटी डिपेंडेंट ड्रेनेज के सहारे में लार्जर एयरवे में आता है। और लार्जर एयरवे में जब सिक्रेशन आता है तो लार्जर एयरवे का जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर सिक्रेशन को बाहर लाते हैं। मैं एक वीडियो के थ्रू बाकी स्टेप्स डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे। तो पोजीशनिंग के बाद हमें जो करना है, बच्चे का चेस्ट में पार्कसन करना है। हम 2 फिंगर के सहारे में बच्चे का चेस्ट के ऊपर टैप करेंगे एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स और फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स। सो ये चेस्ट के ऊपर एक टैप करने से होता क्या है, जो लंग्स के अंदर या एयरवेज के अंदर म्यूकस या बलगम फंसी हुई है वो लूज अप होगा। नेक्स्ट स्टेप है, ये टैप करने के बाद हमें वाइब्रेशन करना है। चेस्ट के ऊपर हम वाइब्रेशन करेंगे। सो ये वाइब्रेशन करने से होता क्या है, जो हम पार्कसन करके लूज अप किए थे सिक्रेशंस को, वो वाइब्रेशन करने से वो म्यूकस जो लूज अप हुआ है वो स्मॉलर एयरवे से लार्जर एयरवे में आएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वो जब लार्जर एयरवे में सिक्रेशन आ जाएगा तब हम सक्शनिंग के सहारे में वो सिक्रेशन को बाहर निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको कैसे हम ये करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी बच्चे के ऊपर। तो आप देखिए प्लीज। This baby is a case of severe perinatal asphyxia, currently extubated from mechanical ventilator to non-invasive ventilator, and you can see that baby is quite hypotonic. আমরা একটু চোখ করি। ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল রিজিয়নে আমরা আস্তে আস্তে করে। আচ্ছা, যেহেতু একটু বড় বাচ্চা সেহেতু আমি 2 ফিঙ্গার মানে ইয়ে করছি। আচ্ছা, না হলে আমরা এইভাবে টিপ দিয়ে। তারপরে আমরা এক্সিলারি লাইনের ঠিক এখানে হুম, প্রথমে ব্যাকে স্কাপুলার রিজিয়নে, তারপর অ্যাক্সিলারি লাইনের বরাবর। এইগুলোকে আমরা একটু কস্টাল মাসলগুলোকে একটু এইভাবে স্ট্রেচ করি। আচ্ছা, এটা না ব্রিদিং প্যাটার্নের সঙ্গে ফলো করতে হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, যখন ব্রিদিং প্যাটার্ন যেভাবে হবে আমার মুভমেন্টটা সেইভাবে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে আমরা ওই এটা ইউজ করি। আচ্ছা, ওই বেবি মাস্ক। এই মাস্ক ইউজ আম্বুল। করি। হ্যাঁ,
এটা দিয়ে একটু ভাইব্রেশন যদি দেওয়া যায় ভাইব্রেশন আর একটু ভালো হয়, মানে যেটা আমরা ওই তুলো দিয়ে বেবি মাস্কের Baby মুখটা mask। বন্ধ করে, হ্যাঁ। চলো এবারে আমরা একটু ওদিকে ঘুরে যাই, ওদিকে ঘুরে যাই। একই রকম ভাবে করব। এখানে শুধু একটা জিনিস, যেহেতু আমার ওদিকে নিপিলের নিচটাতে করলেও খুব জেন্টল করতে হবে, এখানে আমরা নিপিলের নিচে করবো, যদি ওদিকে কার্ডিয়াক একটা ইয়ে থাকে এক্ষেত্রে হয়ে যাবে। এখানে আমরা ডান একই দিকটা রকম, করবো। এইখানেও আমি এর নিচে করবো স্ক্যাপুলার ইনফেরিয়র Scapular। বর্ডারে, ঠিক আছে। এরকম 15 থেকে 20 ট্যাপিং, আচ্ছা, তারপরে একটা ভাইব্রেশন। তারপরে ভাইব্রেশন। আগে ট্যাপ করে নেব, তারপরে এই জায়গায় ভাইব্রেশন করব, মানে ইনফেরিয়র স্ক্যাপুলার রিজিয়নে ট্যাপ করব 15-20 মিনিট, মানে 15-20 বার, তারপরে ভাইব্রেশন। একটু খেয়াল রাখতে হবে বেবি রেডিস হয়ে যাচ্ছে কিনা, হ্যাঁ, ডিসকমফোর্ট হচ্ছে কিনা। হুম। মোটামুটি ভাবে এইভাবে